बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ सिदरा इकबाल और आप लोग देख रहे हैं मेरा मिनी व्लॉग। आज का व्लॉग कुछ ख़ास होने वाला है। जी हाँ, वो सिर्फ ख़ास मेरे लिए नहीं होने वाला, बल्कि वो हमारे बच्चों के लिए, हमारे मुल्क के लिए और हमारे आने वाले कल के लिए बहुत ख़ास होने वाला है। जी हाँ, आज है 8 फरवरी 2024। जी हाँ, डेट से तो पता चल ही गया होगा। आज पाकिस्तान में इलेक्शन डे है। जी हाँ, घर के तमाम कामों से फ्री होकर मैं भी आ चुकी हूँ वोट कास्ट करने। जी हाँ, अपने हल्के के पोलिंग स्टेशन 42 में। इस शानदार शाही रास्ते से गुजरते हुए हम अपनी मंजिल की तरफ गामजन हैं। आप लोग देख सकते हैं पोलिंग एरिया में जाते जाते जो है वो हमें इस रास्ते से गुजर कर पोल में दाखिल होना है। लेकिन रास्ता जो है वो काफ़ी दुश्वार है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी है और लोगों का रश भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। कतारें पोलिंग एरिया के बाहर ही बहुत ज़्यादा जो है वो खड़ी हुई, आप लोग भी देख सकते होंगे। ये पोलिंग एरिया है और ये स्कूल का नाम है गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल। और आप लोग देख सकते हैं इसकी कितनी ज़्यादा तादाद में ख़वातीन यहाँ पर बाहर वेट कर रही हैं। तो अभी तो अंदर भी बहुत ज़्यादा कतारें लगी हुई हैं ख़वातीन की। लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये वक्त ही ऐसा था कि जिस वक्त ख़वातीन घरों से फ्री होकर अपने काम काज करके वोट कास्ट करने घरों से निकली हैं। कुछ देर यहाँ बाहर लाइन में वेट करने के बाद अब हम लोग गेट के अंदर जो है वो एंटर होने वाले हैं। ये आपको सबस हलाली परचम सामने नज़र आ रहा होगा। हमें बस इस परचम के अंदर ही दाखिल होना है, मतलब ये एक गेट है जिसके अंदर हमने एंटर होना। जी हाँ, आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर हम एंटर हो चुके हैं और हमारे इस्तकबाल के लिए खातून साइड पर खड़ी हुई हैं। और इसके साथ ही अंदर जाते ही एक बहुत बड़ी तादाद में औरतों का हजूम हम लोग देख सकते हैं। मतलब यहाँ पर 2 से 3 कतारें ऐसी थीं जो बहुत बड़ी बड़ी तादाद में थी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे पोलिंग का अमल कुछ देर के लिए रुक गया हो। ख़वातीन की इतनी ज़्यादा तादाद को इस टाइम देखकर मुझे रिग्रेट हो रहा था कि मैं सुबह 8 बजे क्यों वोट कास्ट करने नहीं आई। औरतों की भीड़ से गुजर कर मुझे आगे जाना था और पता करना था कि आखिर मेरे हल्के वाली लाइन कौन सी है और मुझे किस लाइन में खड़े होना है, क्योंकि यहाँ पर 3 मुख्तलिफ़ किस्म की लाइनें जो थी वो बनी हुई थी और मखसूस एरिया की ख़वातीन अपनी मखसूस लाइन में ही खड़ी होनी थी। ख़वातीन का घरों से निकलना, वक्त निकालना और उनका ये जोश और जज्बा देख के दिल को खुशी भी हो रही थी कि वो अपने बेहतरीन हुक्मरान के इंतखाब के लिए आगे बढ़ रही हैं और अपनी हाई स्पिरिट दिखा रही हैं। तमाम इब्तदाई मालूमात लेने के बाद मुझे अब अपने एरिया की लाइन में खड़े होना था। जी हाँ, आप लोग देख सकते हैं लाइन इतनी बड़ी थी कि दिल भी नहीं कर रहा था कि इतनी बड़ी लाइन में खड़े हों, लेकिन फिर भी खड़े तो होना था। एट लास्ट मुझे खड़ा होना पड़ा और ऊपर से ये हमारे बच्चे जिन्हें हमें अपने साथ लाजमी लाना था क्योंकि घर में कोई था नहीं, तो ये हमारे साथ आए हैं आज वोट कास्ट करने के लिए। वोट क्या कास्ट करना था, हर टाइम मैं इनके पीछे फिरते रही हूँ। और आप देख सकते हैं कितना बड़ा ग्राउंड है और ये बिल्डिंग है, छोटी सी बिल्डिंग है और ख़वातीन की इतनी बड़ी तादाद है जो कि वोट कास्ट करने के लिए एक साइड पर खड़ी हुई हैं।
आ चुकी थी लाइन में, और लाइन में लगने के बाद भी इतनी बड़ी लाइन थी जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और इस टाइम मुझे आए हुए 1 घंटा हो चुका था, लेकिन अभी भी मैं स्टिल लाइन में लगी हुई थी। आप लोग देख सकते हैं इतनी बड़ी तादाद में लोग इर्द गिर्द मौजूद हैं। लाइन में खड़े हुए हर शख्स के हाथ में एक ओरिजिनल आईडी कार्ड और इस तरह की पर्ची थी, जो कि आप मेरे हाथ में भी देख सकते हैं। और एट लास्ट बस अब कुछ ही लम्हों में मेरी बारी आने वाली थी। पहला मरहला ये दुश्वार गुज़ार होता है, क्योंकि इसमें हमें एक लंबी कतार से गुज़र कर पोलिंग ऑफ़िसर के पास आना होता है, और वहाँ पर हमें अपने थंब पर एक जो है वो पोलिंग का निशान लगवाना होता है। आई थिंक सबसे ज़्यादा मुश्किल काम पोलिंग ऑफ़िसर का होता है, कि जिसने आपकी हिस्ट्री को जो है वो अच्छे से देखना, वहाँ से कट करना, आपके थंब पर प्रिंट लगाना। तो ये काफ़ी मुश्किल जो है वो मरहला था, स्टेप था, जिसे कि पोलिंग ऑफ़िसर जो सिंगल वन होता है और उसे वो बहुत अच्छे तरीके से सर अंजाम देना होता है। और टाइम भी यहाँ पर ही ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि उसको सर्च करना, वहाँ से कट करना काफ़ी टाइम लेने वाला काम होता है। और हम दाद देते हैं ऐसे टीचर्स को कि जो सुबह से लेकर शाम रात गए तक बल्कि यहाँ पर बैठे होते हैं और अपनी ड्यूटी के जो फ़राइज़ हैं अपने आसान तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। वोट हमारा कौमी फ़रीज़ा है। वोट एक किस्म की गवाही होती है, और वोट लाज़मी डालना चाहिए। लेकिन वोट जब जिसको डाल रहे होते हैं तो सोच समझ कर डालना चाहिए कि वोट एक गवाही होती है, क्योंकि हम जिसको वोट डाल रहे हैं हम उसके अच्छा होने की गवाही दे रहे होते हैं। पोलिंग ऑफ़िसर के बाद हमें असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफ़िसर के पास आना था, जिन्होंने हमें बैलेट पेपर इशू करने थे। रेलिवेंट डाटा एंटर करने के बाद हमें बैलेट पेपर इशू कर दिए गए, और जिसे हमने पोलिंग रूम में लेकर जाना था।
कास्ट करते हुए एक ही जो दुआ थी वो हमारी ज़ुबान पर थी कि अल्लाह हम पर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत ना फरमाना जो हम पर रहम ना करें या फिर जो हमारे बारे में तुझसे डरने वाले ना हों। वोट कास्ट करने के बाद भी इतनी बड़ी तादाद ख़वातीन की यहाँ पर मौजूद थी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो भी करे हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहतर करे। इसके साथ ही अपने मिनी व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का मिनी व्लॉग भी आपको बहुत पसंद आया होगा। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार लाजमी दिया करें। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट मिनी व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।